हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का रिज़ल्ट आउट हुआ और इसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, कुछ का नहीं हुआ। तो जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उनको ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी ओर से। आपको आज अपने हर एक सेक्रीफाइस का फल मिल गया है। आपने जब जब जो जो सेक्रीफाइसेस किए, जब आपने फेस्टिवल के दिन पढ़ाई की, आपने अपनी नींद खराब की, कम देर सो के आप पढ़ाई करते रहे, आपने बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे ऐसे दिन होंगे जब आपने एक छोटी छोटी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया होगा अपने प्रिपरेशन के लिए। वो हर एक दिन का फल आज आपको मिल गया। वो खुशी आप अपने चेहरे पे, अपने पेरेंट्स के चेहरे पे आज देख पा रहे होगे। बात करूँ मैं उन कैंडिडेट्स की जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस साल 6 एग्ज़ाम्स 2022 में 6 मेंस एग्ज़ाम मैंने दिए। उसमें से मेरा 1 क्लियर हुआ और 5 में मैं फेल हो गई। तो मेरे पास दोनों का एक्सपीरियंस है। जब मेरा आरआरबी क्लर्क क्लियर हुआ तो उसकी खुशी भी मैं जानती हूँ कि उसकी खुशी कितनी ज़्यादा थी, जो कि एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। और जितने फेलियर्स मैंने देखे उसका भी एक अलग, मतलब जब आप मेहनत करते हो, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं तो उसका क्या दुख होता है वो भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो मैं आपकी फीलिंग्स अच्छे से समझ रही हूँ कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे। तो जो भी बच्चे का, जो भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया है, मैं समझ रही हूँ कि आप लोग बहुत निराश महसूस कर रहे होंगे अभी, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट मैं ये अच्छे से जानती हूँ। अभी एक चीज़ मैं आप सबको कहना चाहूँगी। मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट में एक बात डाली, एक चीज़ पोस्ट की थी मैंने, कि जो आज सफल हुए हैं उन्होंने भी कभी हार देखा है, और जो आज हारे हैं वो भी कभी सफलता देखेंगे। तो ये बात बिल्कुल सच है। जो आज कैंडिडेट्स खुश हैं, सिलेक्शन ले चुके हैं, उन्होंने भी हो सकता है लास्ट ईयर या उससे भी पहले कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उन्होंने भी कई बार फेलियर देखा होगा और आज उन्होंने सफलता देखी है। तो वही बात है कि आज आप फेलियर देख रहे हो, कल आप भी सफलता देखोगे। फिर कुछ मैटर नहीं रखता कि 2 साल 3 साल कितने साल लगे, सबका हिसाब बराबर हो जाता है। वो आप मेंस तक पहुँचे हो, इट मीन्स आप में कैपेबिलिटी है। तो अब ये समय बिल्कुल नहीं है कि हम रिग्रेट करने में समय वेस्ट करें। दुख होता है, आई नो, कल संडे है, आप एक दिन आराम से अपने दिमाग को रीसेट कर ले, फिर आपको नेक्स्ट के बारे में सोचना है, क्योंकि अब ज़्यादा समय है नहीं। 3 से 4 मंथ और है आगे, फिर एग्ज़ाम्स फिर से शुरू हो जाएंगे और आपको अपना बेस्ट देना है। फिर बात रही उनका जो कि डिज़र्व में है, यानी अब उनका फाइनल अलॉटमेंट भी उन्हें नहीं मिला है और वो रिज़र्व लिस्ट में है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए मैं कहूँगी कि आपको ये चीज़ अभी माइंड में नहीं रखना चाहिए कि आप रिज़र्व लिस्ट में हो, क्योंकि उसके बारे में सोचना या उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आपका होना है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका हो जाएगा, ठीक है। बट इन केस किसी रीज़न से आपका फिर भी नहीं हो पाया तो फिर आप क्या करोगे? तो आप उसके भरोसे नहीं बैठ सकते। आपका फुल फोकस अभी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में होना चाहिए, और अगर भगवान ने चाहा तो आपका ये वाला क्लियर भी होगा और आप आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी अच्छा करोगे। फिर आपको उसमें से जो सही लगेगा आप उसे चूज़ कर सकते हो। तो बस इतनी सी बात मुझे आज कहनी थी आप सबसे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे बातों से थोड़ी भी मोटिवेशन मिली होगी। और बात रही मेरी, तो अब 2022 के जितने एग्जाम्स हैं सब ओवर हो चुके हैं। उसमें से मेरा एक में सिलेक्शन हुआ है जिसका ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है, तो ज्वाइनिंग के लिए भी मैं वेट कर रही हूँ। और आगे के लिए मैं अच्छे से प्रिपरेशन अब से स्टार्ट कर दूँगी। और हुआ क्या था कि मैं कुछ टाइम से अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही थी रिज़ल्ट के बाद, तो मेरा परसेंटाइल डिक्रीज़ होने लगा था, मैंने आपको बताया भी था। तो अभी समय आराम करने का भी नहीं है और बिल्कुल रिग्रेट करने का भी नहीं है। यही समय है कि हम फिर से अपनी प्रिपरेशन पे अच्छे से लग जाए, ताकि हम आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छा करें। तो ये सिर्फ मैं आपको नहीं कह रही, ये चीज़ मैं अपने पे भी अप्लाई करने वाली हूँ। तो एक फ्रेंड के रूप में यही एडवाइस था मेरा आप सबके लिए। तो बस अच्छे से लगे रहिए और हम लोग जल्दी ही अपने मन चाही पोजीशन पे पहुंचेंगे और सफलता हासिल करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।